टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 2 मैच की टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है और उसी के साथ इस खतरनाक प्लेयर की भी टीम में एंट्री करा दी गई है। दरअसल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में 2 टेस्ट मैच की शुरुआत 14 नवंबर से होगी। पहला टेस्ट मुकाबला 14 नवंबर से खेला जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट मुकाबला 22 से 26 नवंबर के बीच खेला जाएगा और उसके बाद 30 नवंबर से वनडे सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। तो वनडे सीरीज में तो दूरी है, अभी टाइम है उसमें, लेकिन जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए टीम का ऐलान साउथ अफ्रीका ने किया है और एक खतरनाक प्लेयर को अपनी टीम के अंदर में एंट्री दिलवा दी है। अब साउथ अफ्रीका का ये प्लेयर खतरनाक क्यों है, इस पर मैं बात करूंगा। उसके पहले आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका की टीम ने हाल ही में पाकिस्तान में जाकर, जो पाकिस्तान की टीम का मंशा होता है कि वो अपनी टीम को ऐसा पिच देते हैं जहां पर कि सिर्फ उन्हीं की टीम जीते, और पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान की टीम टॉस भी जीत जा रही है। ये गजब तरीके का लोचा जो है चलता है कि जब जब से उन्होंने वो इंडस्ट्रियल फैन लगा के पिच को सुखाने का काम किया है, तब से वो टॉस सामने वाली टीम को जीतने ही नहीं देते हैं। पता नहीं क्या लगा के रखते हैं कि वो टॉस जो है वही जीतते हैं। तो टॉस जीतने के बावजूद भी पाकिस्तान की बेइज्जती जो है वो साउथ अफ्रीका ने बड़े बुरे तरीके से किया। नतीजा ये हुआ कि 2 टेस्ट मैच की सीरीज जो है साउथ अफ्रीका की टीम बराबर कर गई। जबकि आपको बता दूं कि पहला टेस्ट मुकाबला साउथ अफ्रीका की टीम हारी थी, उसके बावजूद भी साउथ अफ्रीका ने दूसरा टेस्ट मुकाबला जीता और पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारा कि ऐसी विकेट बना करके अगर जीतने की ख्वाहिश रखे हो तो क्वालिटी टीम अगर सामने रहेगी तो नहीं जीत पाओगे। और जिस तरह से अफ्रीका ने अपने परफॉर्मेंसेस किए, उनके पास जो गेंदबाजी आक्रमण में आप बात करें, साइमन हार्मर की बात कर लीजिए, मुथुसामी की बात कर ली, जैसे उन्होंने बल्ले और गेंद से परफॉर्मेंस किया। पहले मैच में 11 विकेट निकाल के गए गेंद से, दूसरे मैच के अंदर में उन्होंने बल्लेबाजी में 89 नॉट आउट बनाए थे। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की टीम बड़ी मजबूत नजर आ रही थी। लेकिन अब जो साउथ अफ्रीका की टीम ने ऐलान किया है उसमें एक और प्लेयर की एंट्री हुई है और वो प्लेयर बड़ा खतरनाक है ना। तो वो आपने एक कहावत सुनी होगी ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो देखन में छोटन लगने वाला प्लेयर टेम्बा बाबूमा टीम में कप्तान थे इसके पहले, इस दौरे से पहले। लेकिन वो पाकिस्तान वाले दौरे पर जाते उसके पहले उनको जो लेफ्ट काफ में इंजरी थी और उसकी वजह से वो नहीं जा पाए। तो अब वो इंडिया ए के खिलाफ जो साउथ अफ्रीका ए का जो एक 4 दिवसीय मैच होना है जिसमें भारत के लिए कप्तानी करेंगे ऋषभ पंत, उसमें तो वो है ही। लेकिन जो साउथ अफ्रीका की टीम ने जो ऐलान हुआ है उनकी टीम का, उसमें टेम्बा बाउमा बतौर कप्तान जो है वो एंट्री मार चुके हैं। और ये वो प्लेयर है जिसके पास पेस खेलने की क्षमता है, जो स्पिन बड़ा शानदार खेलता है। वनडे और टेस्ट, टी20 में तो खैर मैं कहूंगा कि भाई उतना अच्छा प्लेयर नहीं है, लेकिन वनडे और टेस्ट में कमाल का प्लेयर है और बड़े बड़े चुनौतियों के सामने भी बंदा डट करके खड़ा रहता है। इवन भारतीय टीम जब 2023 में गई थी, जब वहां पर टेस्ट सीरीज खेलेंगे 2024 में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर वो समझ में आएगा कि ये खिलाड़ी जो है वो बड़ा कमाल का प्लेयर है। तो ऐसे में टेम्बा बाबूमा के जोड़ने के बाद जो दबाव एडन मार्करम पर बतौर कप्तान बन रहा था और उसका असर बल्लेबाजी पर दिख रहा था, वो भी असर खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो यहां पर टेम्बा बाबूमा जो है वो कप्तान बन गए हैं और टीम उनकी आ गई। तो मैं आपको जरा टीम बता देता हूं, दिखा भी देता हूं टीम क्या है। टीम ये रही। आपको 14 नवंबर 26 नवंबर को 2 मुकाबले खेले जाएंगे। 14 नवंबर 26 नवंबर के बीच में 2 टेस्ट मैच होगा। टेम्बा बाबूमा कप्तान है वहां पर। कॉर्बिन बॉश की टीम में एंट्री हो गई है। डेवॉल्ड ब्रेविस टीम में जारी है। टॉनी डी जोर्जी, जुबैर हमजा, साइमन हार्मर आपको नजर आएंगे यहाँ पे। मार्को येंसन, केशव महाराज, एडन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरान मुथुसामी, कागिसो रबाडा, रियान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स और काइल वेरानम। अब आप ये देखिए इस टीम के अंदर में कि जो मुथुसामी है, सेनुरान मुथुसामी की अगर मैं बात करूं तो आपको नजर आएगा सेनुरान मुथुसामी जो है वो आपके वो प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा शानदार परफॉर्मेंस करके नजर आए हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि ये जो प्लेयर है किस तरीके से खेलता है, और बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों इनके पास में है। सबसे खास बात यहां पर यह है कि रियान रिकल्टन जो है वो जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। टॉनी डी जोर्जी का बल्ला बोला है वहां पर। माकरम ने भी ठीक ठाक रन बनाए थे आखिरी पारी में पाकिस्तान के खिलाफ में। उसके बाद डेवल ब्रेविस ने एक फास्टेस्ट 50 भी बनाया था वहां पर जाकर के। उसके बाद अगर देखें तो इनके पास रबाडा पेस आक्रमण की बात करें अगर, तो कागिसो रबाडा इनके पास में पेस आक्रमण में है। यान मुल्डर जो है मीडियम पेस बॉलिंग कर सकते हैं। मार्को यानसन के पास तेज गेंदबाज के तौर पर मौजूद हैं। तो ठीक ठाक गेंदबाजी है। कॉर्बिन बॉश भी ऑलराउंडर हैं, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों कर लेते हैं। विकेट कीपर के तौर पर डेवल ब्रेविस भी विकेट कीपर है, लेकिन वो टेस्ट में नहीं करते हैं। काइल वारानी इनके जो है मेन विकेट कीपर हैं, जो आपको विकेट कीपिंग करते नजर आ जाएंगे। अब ये इस टीम को आप देखेंगे स्पिनर्स इनके पास काफी अच्छे हैं। साइमन हार्मन हो गए, मुथुसामी होगा और केशव महाराज। ये तिकड़ी जो होगी स्पिन की वो आपको खेलती हुई दिखाई इसलिए देगी, और इन तीनों की जगह
पाकिस्तान में ही बन रही थी और यहां पर ही बनेगी, क्योंकि भारत में भी स्पिन विकेट आपको देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे केस में साइमन हार्मन को जो एक्सपीरियंस मिला है, जो गेंदबाजी उन्होंने की है, उनको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। सेनुरान मुथुसामी ने जो बॉलिंग की है, उनको आप हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। इवन सेनुरान मुथुसामी के बारे में बता दूं आपको कि 2019 में भारत के खिलाफ ही डेब्यू उन्होंने किया था भारत के अंदर में। तो सेनुरान मुथुसामी एक तो भारतीय मूल के प्लेयर हैं, लेकिन भारत में ही उनका डेब्यू हुआ था और वापस से भारत में आ रहे हैं खेलने के लिए और अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं। तो भारतीय टीम को सावधान होने की आवश्यकता है सेनुरान मुथुसामी से भी। केशव महाराज तो खैर क्वालिटी बॉलर हैं ही, नंबर 1 बॉलर एक तरीके से अगर देखा जाए टेस्ट मैचेस के अंदर में, बहुत शानदार कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी में भी योगदान देते हैं। तो उनके सावधान रहने की आवश्यकता है। तो मुथुसामी, हार्मर और केशव महाराज, ये तिकड़ी हमारा काम बिगाड़ सकती है, क्योंकि याद करिएगा न्यूजीलैंड की तरफ से जब न्यूजीलैंड टीम ने हमारा सुपड़ा साफ किया था, उस समय एकमात्र बॉलर ने हमारी हालत खराब कर दी थी, वो थे मिचेल सैंटनर, जो कि औसत दर्जे के गेंदबाज थे। अब मिचेल सैंटनर को आप तौलेंगे अगर केशव महाराज के कंपैरिजन में, तो केशव महाराज फार अहेड हैं मिचेल सैंटनर से। फिर भी ये जो प्लेयर है वो बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत शानदार गेंदबाजी अपने पर नियंत्रण रखता है गेंदबाजी पर। तो भारत को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमने कुछ ऐसी गलतियां की जो हमने वेस्टइंडीज वाली सीरीज में किया था, तो वेस्टइंडीज की टीम ने तो सिर्फ एक टेस्ट मैच की एक पारी में परेशान किया हमें, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने गलती किया तो 2-0 से हमें हारने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए भारतीय कप्तान शुभमन गिल को, उसके अलावा टीम मैनेजमेंट को, अपनी प्लेइंग 11 बनाते समय कोच गौतम गंभीर को और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर को टीम चुनते समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप नहीं बरतेंगे सावधानी तो ये टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो घड़ी आ सकती है। भारतीय टीम के लिए मुश्किलें जो है वो खड़ी होती हुई नजर आ सकती है। देखना ये होगा कि यहां से टीम इंडिया क्या सोच के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे जरूरी बात यही है कि टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया है। टेम्बा बाबूमा की इस टीम के अंदर में एंट्री हो गई है। कॉरिन बॉश जैसा प्लेयर भी यहाँ पर ऑलराउंडर के तौर पर लेकर के आ रहे हैं वो, यानी कि ज्यादातर जो आप देखेंगे तो इनकी जो गेंदबाजी में कागिसो रबाडा तक भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो इनकी टीम जब 11 उतरेगी ना, तो आपको 11 में 11 बल्लेबाजी करने वाले दिखाई देंगे और बॉलिंग ऑप्शन भी इनके पास अच्छा होगा। इसीलिए ये 3 स्पिनर्स को भी एक ही मैच में खिला सकते हैं, साथ में पेस अटैक से बिना समझौता किए हुए, क्योंकि मार्को जानसन बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, रबाडा भी बॉलिंग करते हैं, बैटिंग उन्होंने क्या किया है आपने देखा ही होगा पाकिस्तान के खिलाफ में। तो ऐसे में सावधान रहना होगा टीम इंडिया को। हालांकि हमारी निगाह इस बात पर भी होगी कि जब ये टी20 सीरीज चल रहा है तो उसमें किस तरह से भारतीय टीम जो परफॉर्मेंस करती है, क्या सोच के जा रही है, और उसके बाद भारत का जो सिलेक्शन होने वाला टेस्ट सीरीज के लिए उसमें किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। चूंकि शुभमन गिल कप्तान है आपके, और अच्छी बात यह है कि भारतीय टीम में ऋषभ पंत की भी वापसी होती हुई नजर आ रही है। तो कई सारी चीजें जो है सामने निकल कर आ रही हैं। तो देखना ये होगा कि टीम इंडिया क्या सोच रही है। लेकिन आपको एक बार फिर से मैं टीम दिखा देता हूं फाइनली जाते जाते कि क्या है टीम। टीम जो है वो ये है, टेम्बा बाबूमा कप्तान है, कॉर्विन बॉश, डेवॉल्ट ब्रेविस, ट्रॉनी डी जोर्जी, जुबैर हमजा, साइमन हार्मर, मार्को यंसन, केशव महाराज, एडन माकरम, वियान मुल्डर, सेनुरान मुथुसामी, कगिसो रबाडा, रियान रिकल्टन, उसके अलावा ट्रिस्टन स्टर्ब्स एंड काइल वरने। तो ये चीज है, और इसमें आप देखेंगे इनके जितने ही बल्लेबाज हैं ना, सारे बल्लेबाज आपको फॉर्म में नजर आएंगे। तो भारत को चिंता करनी है कि आपकी प्लेइंग 11 कैसी बेहतर हो। आप सिर्फ जो है मेरिट के आधार पर टीम चुनिए, अच्छे प्लेयर्स को चुनिए, प्रयोग ज्यादा मत करिए, क्योंकि ये सीरीज भी भारत के लिए एक तरीके से अपने घर में सीरीज चुकी होने वाला है। तो यहां से भी 24 अंक लेना WTC पॉइंट्स टेबल के लिहाज से बेहद जरूरी है। तो आपको क्या लगता है जब भारतीय टीम चुनी जाएगी तो उसमें किस प्लेयर की एंट्री होनी चाहिए, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।